ओम शांति। आज है 26/4/20 की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट है 1186। शीर्षक है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। मुख्य बिंदु है आज बाप दादा के पास चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प पहुँचे। तो बाप दादा ने क्या रिस्पॉन्ड किया? बाप दादा रिस्पॉन्ड में कह रहे हैं, सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। आज नव वर्ष पर सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को फॉलो फादर करने की विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इसी कारण सदा ही नए नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, माना उड़ती कला की ओर है। बाबा हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक है ही नवीनता की, संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म, लेकिन बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं। जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूरे करेंगे, बस संकल्प तक ही रहने देंगे। बाबा कहते हैं, संकल्प हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों समान होना चाहिए। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप। संकल्प और स्वरूप दोनों समान हो, इसी को महानता कहा जाता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा पूछते हैं, वे कौन बनेगा? दूसरे क्या बनेंगे, अर्जुन बनेंगे या भीम बनेंगे, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 बनना है, अर्थात अर्जुन बनना है। तो अर्जुन की विशेषता क्या है? अर्जुन की विशेषता है, पहला, बिंदी में स्मृति स्वरूप बन सदा विजयी बनना। दूसरा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन है। तीसरा, सच्चा गीता ज्ञान सदा सुनने व मनन करने वाला अर्जुन है। चौथा, सदा विदेही। और पांचवा, सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला अर्जुन है। तो ऐसा कौन बनेगा, बाबा पूछ रहे हैं। नया वर्ष माना हर सेकंड में नवीनता। मनसा, वाणी, कर्म, संबंध में
नवीनता लाना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जो पहले थी वो जो 1 सेकंड पहले थी उससे आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। परसेंटेज या स्पीड की नवीनता माना हर कदम में संपूर्णता के समीप आना, और वो लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। फिर बाबा ने आगे कहा, स्व नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः आती है। जब बच्चों ने बाबा से पूछा कि क्या नवीनता करें, तो बाबा ने कहा कि अब लोग प्रोग्राम्स में नवीनता नहीं चाहते, प्रभाव में नवीनता लानी है। और उसके लिए क्या करना है? स्व नवीनता से प्रभाव में नवीनता लानी है, प्रभावशाली बनना है। प्रभावशाली बनने के लिए सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ न हो। साधारण बोलचाल को प्रभावशाली बोल नहीं कहा जाएगा। हर कर्म फलदायक होना चाहिए, स्व प्रति भी दूसरों के प्रति भी। बाबा कहते हैं, ऐसा प्रभाव हो कि अगर रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ये है बाप को प्रत्यक्ष करने वाला प्रभाव। सिर्फ ये नहीं, कार्य अच्छा है, जीवन अच्छी है, लेकिन परमात्म कार्य है, यही संपूर्ण जीवन है, ऐसा प्रभाव हो। सेवा में भी प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलानी है जो कहें कि हम भी अच्छा बने। आप अच्छे हो, ये है भक्तमाला। ज्ञान के प्रभाव से हम सबके रूप में बाप का अनुभव करें। तो नवयुग कब आएगा? नवयुग तब आएगा जब हम सबके स्वरूप से परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो। फिर बाबा ने दादियों से कहा, संकल्प से सहयोग देना ये आप विशेष आत्माओं की सेवा है। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। जैसे इंजेक्शन होता है तो ब्लड में शक्ति आ जाती है, ऐसे संकल्प भी इंजेक्शन है। व्रति में संकल्प से संकल्प में शक्ति आ जाती है। फिर टीचर से सेवा के निमित्त माना गोल्डन चांस मिलना। सच्चे सेवाधारी को दिन रात सेवा में बिजी होने कारण सहज ही उन्नति का अनुभव होता है। ये माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो बस गोल्डन चांस मिला, एक्स्ट्रा लिफ्ट मिली, तो दोनों का लाभ लेते चलना है। जितना योग युक्त उतना नवीनता टच होगी कि ऐसे करना है। फिर पार्टियों से सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना।
भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। बाबा ने कहा, आप सभी रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी गुलाब हो। सदा अपना ये वरदान याद रखना, मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। आज का वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। आज का स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा।